बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो अब आपको इजाजत दे दी गई थी अदालत की तरफ से, फिर उसको रिवोक कर दिया गया है। अदालती इजाजत के बावजूद अब जो आपको जलसा नहीं करने दिया जाएगा तो करेंगे क्या? अली अमीन गंडापुर साहब तो कहते हैं हर हालत में जलसा करेंगे ही करेंगे। तसादुम भी हो सकता है, नाखुशगवार वाकयात भी देखने को मिल सकते हैं। तहरीके इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या है सर? आप अगर इजाजत में रहेंगे फिर तो इजाजत तो आपको कभी नहीं मिलेगी, आपको ये तो भूल जाएं आप। तो फिर आपको, आर यू रेडी टू शो योर मसल? देखें, जहाँ तक अब ये फैसला तो करना है ऑब्वियसली पार्टी ने एक मुशावरत से, लेकिन इम्कान यही लग रहा है मुझे कि इस बार शायद वो जलसा होगा। अच्छा। क्योंकि परमिशन दे के बार बार ना वापस लेना, ये तो एक मजबूर किया जा रहा है एक सियासी जमात को कि फिर वो इजाजत के बगैर ही जलसा करें। और ऐसा देखने में नहीं आता। अदालत ने भी एक हुक्म फरमाया है, अदालत ने भी कहा है कि बिल्कुल आपको इजाजत है कि आपको कोई तंग भी ना करे, ये भी हुक्म फरमाया अदालत ने। तो उसके बावजूद अगर परमिशन नहीं दी गई या वापस ले ली गई देने के बाद, तो ये फिर एक तरह से मजबूर किया जा रहा है एक पॉलिटिकल पार्टी को कि वो जलसा करे। ये एक बार नहीं हुआ, ये कई बार होता जा रहा है। तो अब बहरहाल जैसा मैंने कहा कि फैसला तो करेगी पार्टी लीडरशिप मुशावरत से, अब इसमें बात करके, लेकिन इम्कान यही लग रहा है। चले आगे बढ़ते हैं सर। बानी तहरीके इंसाफ कहते हैं कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का जो ट्रायल है वो ओपन कोर्ट में किया जाए। अस्करी ज़राए से खबर आ रही है कि उनका तो पता नहीं होता ही नहीं होता, आपका यानी बानी तहरीके इंसाफ का ट्रायल ओपन कोर्ट में जरूर होगा। इस पे क्या स्ट्रेटजी है सर? जी देखें, एक्चुअली मैं मौजूद था उधर जब ये स्टेटमेंट उन्होंने दी। एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा और सवाल ये था कि आप इस ट्रायल के बारे में, जो फैज़ साहब की अपना जो ट्रायल हो रही है जनरल फैज़ साहब की, उसके बारे में आप क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए, आप उसको एग्री करते हैं या नहीं? तो उस पे उन्होंने कहा उस जवाब में कि मेरी नज़र में उनका जो ट्रायल है, मेरा उससे ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन अगर उनका ट्रायल हो तो ओपन होना चाहिए, क्योंकि ओपन ट्रायल में वो फिर सब कुछ जो है वो साफ शफाफ सामने आएगा। और ओपन ट्रायल का उनका से पहले वाला सवाल था वो ये था कि क्या आपका ट्रायल जो है ये ओपन है कि नहीं। तो वो अपने जो ट्रायल हो रहा था उसके बारे में बता रहे थे कि ओपन ट्रायल नहीं हो रहे। अगर ये ओपन ट्रायल होते तो कौम को पता चलता कि सच क्या है और झूठ क्या है। ये चूंकि जेल ट्रायल है और क्लोज्ड एक तरह से एनवायरनमेंट है, तो पब्लिक तक वो एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पहुंचती। उस सिलसिले में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। और जहाँ तक ताल्लुक है कि क्या वो फोर्स कर सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं किसी को कि ओपन ट्रायल हो या ना हो, वो तो ऑब्वियसली नहीं है। तो उनका कमेंट था ओपन ट्रायल होना या ना होना, वो तो जिसके खिलाफ ट्रायल हो रहा हो वही अदालत को रुजू कर सकता है और कह सकता है। इसलिए ये स्टेटमेंट जो इमरान खान साहब की है वो उस सवाल के कॉन्टेक्स्ट का जवाब था। ऑफ कोर्स वो मजबूर तो नहीं कर सकते किसी को, ना वो कोई एप्लीकेशन दे सकते हैं किसी के खिलाफ। अच्छा बैरिस्टर साहब, अगला सवाल बतौर वकील भी आपसे पूछ रहा हूँ, आप वकील हैं माशाल्लाह। सर ये बताइएगा, अब जो जनरल फैज हमीद के का फोन बरामद हुआ है, जिससे कहा जा रहा है कि उनका उस फोन के जरिए राब्ता साबित होता है बानी तहरीके इंसाफ से, ये बानी तहरीके इंसाफ के लिए कितना खतरनाक साबित होगा? जी कोई खतरनाक साबित नहीं हो सकता। उस पे जवाब बड़ा सिंपल है कि वो रिटायर कर चुके हैं और जब एक जनरल या कोई भी ओहदा जो रखे हुकूमत में या स्पेशली आर्म्ड फोर्सेस में, वो जब रिटायर हो जाते हैं तो फिर उनका कोई ऑफिशियल नहीं होता, कोई जॉब ना उनके ऑफिशियल कोई इख्तियारात होते हैं, ना वो किसी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए वो किसी सूरत में अगर वो ऐसा कोई राब्ता, पहली बात तो मेरे इल्म में नहीं है, और ये इमरान खान साहब से जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने भी डिनाई किया था। लेकिन अगर ऐसा कोई बात कोई कर भी रहा है
तो इसमें कोई किसी किस्म का, चूंकि वो सिटिंग ऑफिसर नहीं है, तो कोई किस्म का जुर्म नहीं हो सकता, किसी किस्म का किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती उस पर। तो मेरा ख्याल है ये तो वैसे ही करने वाली बात। सर देखिए, एक तरफ बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते हैं कि हमारा जनरल फैज से कोई राब्ता नहीं था, फिर वो ओपन ट्रायल की ख्वाहिश का भी इजहार करते हैं। अगर राब्ते साबित हो जाते हैं और जनरल फैज हमीद वादा माफ गवाह बन जाते हैं सर, तो फिर बानी चेयरमैन के लिए सूरत हाल क्या होगी? देखें, पहली बात तो ऐसा कोई शहादत या एविडेंस आएगी नहीं, और नंबर दो, यकीनी तौर पे जो जब प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उस वक्त उनका राब्ता भी था, ताल्लुकात भी थे और डिस्कशन भी होती थी, क्योंकि उस वक्त का पोजीशन ये थी कि जो ISI में उनका जो ओहदा था वो उसका ताल्लुक डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के साथ होता है और हर प्राइम मिनिस्टर के साथ होता है, इसलिए वहां तक तो था जरूर। लेकिन जब वो रिटायर कर गए फैज साहब, उसके बाद से कोई ताल्लुक नहीं हुआ, और अगर कोई बातचीत हुई भी तो वो जनरल बातचीत हुई होगी, उसमें कोई मकसद ऐसा कोई बात भी नहीं, ऐसा कोई ममानियत भी नहीं है कि वो बात नहीं कर सकते थे अगर एक बार रिटायर हो जाए एक कोई भी आर्मी ऑफिशियल। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है आपका ये सवाल कि क्या अंदेशा है अगर उनके खिलाफ कोई ऐसी बात होती है, तो ट्रायल्स तो देखें बनाने के लिए बहुत सारे ट्रायल्स बनते गए हैं। मैंने ये तोशा खाना के केसेस भी देखे, मैंने अलकादिर केस भी देखा, मैंने साइफर केस भी देखा। तो बनाने को तो केस कोई भी बनाया जा सकता है, लेकिन सवाल ये होना चाहिए कि क्या ऐसी कोई शहादत होगी, क्या उस केस में कोई जान होगी। तो यकीनी तौर पे अभी तक जो एविडेंस में बाकी केसेस को देखा है, कोई शहादत नहीं आई, कोई एविडेंस नहीं आई, बिल्कुल बोगस केस थे और पूरी दुनिया को पता चल गया कि बोगस केस हैं। इसी तरह अगर कोई केस इस पे बनाया गया इस सिलसिले में, तो वो भी बोगस केस ही होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि जब ये 9 मई का वाकया हुआ तो इमरान खान साहब तो खुद जेल में थे, उनको तो शायद रेंजर्स ने सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक किडनैप कर दिया था। तो ये एक बात है जो कि वाज़ेह तौर पे हकीकत है, और इसलिए कोई मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म का केस बनाया जा सकता है कानूनी तौर पे। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि केसेस तो बहुत बनते हैं और देखने में आ रहे हैं, तो अगर आया ऐसा केस तो फिर उसको देखेंगे और उसका। अच्छा सर, अगर बानी चेयरमैन का जनरल फैज से राब्ता एस्टैब्लिश होता है कि जी राब्ता तो था, और फिर मजीद क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा कि राब्ता तो था मगर उस राब्ते की वजह से 9 मई पेश आया? देखें, जब वो ऐसा कोई आएगा एविडेंस तो फिर देखेंगे। ये तो एक तरह बात हम कर रहे हैं किसी किस्म की एविडेंस के, क्या बात हुई या क्या बात नहीं हुई और किसके थ्रू हुई और कौन कह रहा है कि ऐसी है, और एविडेंस जो मोबाइल का है वो कितना रिलायबल है, तो फिर मैं उसका कोई जवाब दे सकूंगा। लेकिन मैं वैसे एक जनरल बात जरूर करूंगा, और वो ये है कि अगर ऐसी कोई बात हुई भी तो उसमें कौन सा जुर्म। तो लेकिन दिफा कैसे करेंगे सर? राब्ता होना, क्योंकि एक आदमी वो एक्यूज्ड है कि जनाब इन्होंने हैच की है कॉन्स्पिरेसी, उससे तहरीक इंसाफ के बानी का राब्ता है, इसका दिफा कैसे करेंगे? देखें, जहां तक वो तो पता नहीं अब केस क्या बनता है या क्या नहीं बनता, उसके बाद ही फैसला होगा। लेकिन ट्रायल जो है अगर सिविलियन का होगा तो फिर तो वो ट्राई किया जाएगा सिविल कोर्ट में, यही कानून कहता है। और अगर वो किसी मिलिट्री पर्सनल का होगा, उस रेलेवेंसी से जो कि एक मिलिट्री जब वो ड्यूटी कर रहे थे उसके कोई उस मामले के बारे में या उस टेन्योर के बारे में उनका मिलिट्री ट्रायल होगा, तो फिर उनका मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। ये हमारा आर्मी एक्ट भी कहता है और यही हमारा आइन भी कहता है, और यही जजमेंट्स भी हैं, फैसले जो अदालतों ने किए हैं। तो मेरी नजर में ये तो बड़ा क्लियर है कि सिविलियन को सिविल कोर्ट में ट्राई करना है। अच्छा, लेकिन सर देखिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जनरल फैज का जेल में बैठे हुए एक शख्स से राब्ता कायम होता है और वो स्टैब्लिश हो जाता है कि राब्ता था, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब देखें ना, आईब्रोज तो रेज होंगी। एक है साबिक वजीर आजम,
एक है साबिक इंटेलिजेंस चीफ, एक जेल में है जिससे कानूनी तौर पर राब्ता नहीं रख सकते आप किसी तरह से, वो गैर कानूनी बात है, और वो साबिक जो इंटेलिजेंस चीफ है वो उनसे राब्ते में है। आपके मुताबिक ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है सर? नहीं, अब आप खुफिया का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो इस तरह बात कर रहा हूँ कि अगर मैं मकसद राब्ता करता हूँ और मेरी मुलाकात होती है, आज भी हुई, और उसमें काफ़ी डिस्कशंस भी हुई और इंस्ट्रक्शंस भी हुई, तो उसमें कोई गैर कानूनी बात तो नहीं, वो तो एक बात हो रही है और बात की जा रही है और ऑफिशियली की जा रही है, एक एनवायरनमेंट में की जा रही है। ठीक है, एनवायरनमेंट बड़ी सख्त है, वहाँ शायद रिकॉर्डिंग भी हो रही है, और कई बार जब मुलाकात होती है तो वो ऑफिशियल्स भी बैठे होते हैं, पुलिस अथॉरिटीज़ भी बैठी होती हैं, जो सुन रही होती हैं कि क्या बातचीत हो रही है। तो एनवायरनमेंट तो सख्त होती है, लेकिन उसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है।